छाता तहसील के गांव कामर में केडीएम ग्रीन बायो सीएनजी प्रोडक्ट दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने फीता काटकर व नारियल तोड़कर उद्घाटन किया। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बायो सीएनजी प्रोडक्ट में लगी मशीनरी का बटन दबाकर प्लांट को चालू किया। उसके बाद प्रोजेक्ट के एमडी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण का बड़ी फूलों की माला व दुपट्टा पहनाकर और बुके देकर स्वागत किया। तत्पश्चात कंपनी के आयोजकों ने अन्य अतिथियों का बुके देकर दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने प्रोजेक्ट के उद्घाटन में आए हुए लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि छाता क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी के आशीर्वाद से जितनी भी कंपनियां खुली हैं वह आज तक बंद नहीं हुई हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के सानिध्य में कुछ कंपनियां भी खुलने वाली हैं, जिससे क्षेत्र के युवाओं को भरपूर रोजगार मिल रहा है और इस बायो सीएनजी प्रोजेक्ट के चालू होने से किसानों की आय में वृद्धि होगी। कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से आग्रह किया है कि दिल्ली में जितने भी बड़े व्यापारी हैं और छाता क्षेत्र में फैक्ट्री खोलने की सोच रहे हैं तो उनके लिए सुख सुविधाओं की भरमार है, चाहे वह एक्सप्रेस वे हो या नेशनल हाईवे हो या एयरपोर्ट हो, सब छाता के नज़दीक है। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बायो सीएनजी प्रोजेक्ट के आयोजकों का दिल से धन्यवाद दिया और कहा कि दिल्ली में पहले ही सरकारों ने दिल्ली में कुछ काम नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि छाता गांव व छाता विधानसभा का नाम हम आते जाते सुनते थे और आगे बढ़ जाते थे, लेकिन जब मेरे को इस कार्यक्रम में आने का निमंत्रण मिला तो अब मैं यहाँ पर आई हूँ तो गोवर्धन की परिक्रमा करना और बांके बिहारी जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। राकेश जी के बारे में इतना कहना चाहूंगी कि ये परिवार आदरणीय भाई मुकेश गुप्ता जी, राकेश गुप्ता जी, दिनेश गुप्ता जी, इस परिवार से मेरा नाता लगभग नहीं तो 35 वर्ष पुराना है और शुरू से ही मैंने देखा कि समाज सेवा के जितने भी प्रकल्प आपके पास आते हैं, आप कभी भी उन्हें छोड़ते नहीं हैं, तुरंत उसको अपनाते हुए कहीं गौशाला से लेकर के सेवा भारती तक और आज यहाँ पे इस बायो सीएनजी प्रोजेक्ट में आपके द्वारा काम किया जाना भी सेवा का एक अगला प्रकल्प है। मैं सच में लक्ष्मी नारायण जी सोच रही थी कि ईश्वर कैसे ताल जोड़ता जाता है। मेरे मन में आया कि मैं वृंदावन जाऊं, दर्शन करके आऊं और गिरिराज जी की परिक्रमा करूं और इसी बीच में राकेश जी का निमंत्रण मिला कि हम लोग बायो सीएनजी प्रोजेक्ट जो है वो वहां शुरू कर रहे हैं। तो कहां मैं जीवन में कामरा गांव आती, पर इस धरती ने बुलाया कि भाई आइए और हमारे विधायक जी से भी मिलिए, गांव के हमारे सभी मोइजिज बुजुर्गों का आशीर्वाद भी लूं, भाइयों से भी मिलूं और इस ब्रिज की धरती से छाता गांव का नाम, छाता विधानसभा का नाम हम आते जाते ही सुना करते थे, छाता आ गया और फिर आगे बढ़ जाते थे, कभी मथुरा, वृंदावन, गिरिराज जी, पर छाता में रुक करके, इस कामरा गांव में रुक करके हम लोग मिल करके बायो सीएनजी प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे, ऐसा मैंने जीवन में सोचा नहीं था। मैं आप सबको इस ब्रज की भूमि को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, जहाँ की हवाओं में ही राधिका नाम बसता है, जहाँ की माटी की सुगंध से कृष्ण चरणों की धुनी का एहसास होता है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये सच में हमारे पूरे देश के लिए, इस राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं समझती हूँ कि आजादी को इतने साल होने के बाद जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की सत्ता संभाली तब जाकर के इन सभी चीजों पे काम होना शुरू हुआ, जिसकी बात आदरणीय राकेश गुप्ता जी ने कही, वेस्ट टू वेल्थ की।
वेस्ट टू एनर्जी की, वेस्ट टू हर चीज जिसमें आपको यूटिलिटी है। इस धरती पे कोई भी चीज, ये परिवार आदरणीय भाई मुकेश गुप्ता जी, राकेश गुप्ता जी, दिनेश गुप्ता जी, इस परिवार से मेरा नाता लगभग नहीं तो 35 वर्ष पुराना है। और शुरू से ही मैंने देखा कि समाज सेवा के जितने भी प्रकल्प आपके पास आते हैं, आप कभी भी उन्हें छोड़ते नहीं हैं, तुरंत उसको अपनाते हुए कहीं गौशाला से लेकर के सेवा भारती तक और आज यहाँ पे इस बायो सीएनजी प्रोजेक्ट में आपके द्वारा काम किया जाना भी सेवा का एक अगला प्रकल्प है। मैं सच में लक्ष्मी नारायण जी सोच रही थी कि ईश्वर कैसे तार जोड़ता जाता है। मेरे मन में आया कि मैं वृंदावन जाऊं, दर्शन करके आऊं और गिरिराज जी की परिक्रमा करूं। और इसी बीच में राकेश जी का निमंत्रण मिला कि हम लोग बायो सीएनजी प्रोजेक्ट जो है वो वहां शुरू कर रहे हैं। तो कहाँ मैं जीवन में कामरा गांव आती, पर इस धरती ने बुलाया कि भाई आइए और हमारे विधायक जी से भी मिलिए, गांव के हमारे सभी मोइजिज बुजुर्गों का आशीर्वाद भी लूं, भाइयों से भी मिलूं और इस ब्रिज की धरती से छाता गांव का नाम, छाता विधानसभा का नाम हम आते जाते ही सुना करते थे, ये छाता आ गया, और फिर आगे बढ़ जाते थे, कभी मथुरा, वृंदावन, गिरिराज जी। पर छाता में रुक करके, इस कामरा गांव में रुक करके हम लोग मिल करके बायो सीएनजी प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे, ऐसा मैंने जीवन में सोचा नहीं था। मैं आप सबको, इस ब्रज की भूमि को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, जहाँ की हवाओं में ही राधिका नाम बसता है, जहाँ की माटी की सुगंध से कृष्ण चरणों की धूली का एहसास होता है। और ये जो प्रोजेक्ट है, आदरणीय राकेश गुप्ता जी की फैक्ट्री से उतना ही खाद आपको और मिल जाएगा, ऑर्गेनिक मिलेगा। ऐसी योजना गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा, ऐसी योजना चलाएं, हमारा देश आपके यहाँ आ जाए और आपका खाद हमारे खेतों में पहुंचे। इस तरह की एक योजना कोई भी आप लोग चलाएं। वैसे तो आप व्यापारी हैं, मेरा व्यापार में बात नहीं चलता, मैं तो 41 साल से केवल इन्होंने राजनीति के लिए छोड़ रखा हूँ, वो तो आप जाने। लेकिन मेरा कहने का केवल तात्पर्य ये है कि आपने जिस भावना से ये फैक्ट्री लगाई है, उस भावना को हम और तेज, और मैं पुनः कह रहा हूँ, आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, पूर्ण सुविधा, पूर्ण सुरक्षा। वैसे तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपको मालूम है उत्तर प्रदेश वो उत्तर प्रदेश नहीं है, अब तो उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश है। यहाँ योगी जी का नाम भी बहुत हो जाता है। यदि बदमाश भी कहीं जा रहा हो और उसको योगी जी का नाम भी दे दे, तो मेरे ख्याल से रात को उसे नींद नहीं आती है। तो मैं इतना ही कहूँगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप सबसे भी मेरा अनुरोध है, आदरणीय गुप्ता जी ने जिस आशा और उम्मीद के साथ ये फैक्ट्री लगाई है, जिस तरह से ब्रजवासी सहयोग किया करते हैं, आप सब लोग उसी तरह से इनका सहयोग करें, ये मेरी आपसे भी प्रार्थना है। और आदरणीय गुप्ता जी, मैं आज जिस जगह हम बैठे हैं, इस जगह तो दिन में भी आदमी नहीं निकला करता था रास्ते में। आज यहाँ दिल्ली की मुख्यमंत्री आके उद्घाटन कर रही है, ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है आप लोगों की। आप लोग सब सहयोग करें। मैं गुप्ता जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश की धरती पर पहली बार आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पधारने का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ। उन्हें गुप्ता जी और इनके समस्त परिवार को और इनके सहयोगियों को बहुत
बहुत शुभकामनाएं बधाई। तो वही सुविधा सुरक्षा आपको कामर गांव में भी मिलेगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को यह बताते हुए मुझे हर्ष होता है, आज तक यहाँ जितनी फैक्ट्री लगी एक भी बंद नहीं हुई। आज तक यहाँ जितनी फैक्ट्री लगी एक भी फैक्ट्री में कहीं भी किसी भी प्रकार की चौथ वसूली नहीं हुई। एक भी फैक्ट्री में आज तक कहीं अपहरण की या फौजदारी की कोई भी रिपोर्ट आज तक किसी फैक्ट्री की नहीं हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी, वृद्धि का अर्थ है पर्यायवाची शब्द है प्रेम का। यहाँ तो प्रेम की भावना है। यहाँ चाहे लेबर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे मालिक हो। अभी मेरे खानदानी भतीजे ने सामने एक प्लांट लगा रखा है। हमारे और लगे नए नए प्लांट लगा रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी, दिल्ली में अब जगह नहीं है। दिल्ली तो पूरा पैक है। जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हों, यहां से एयरपोर्ट पहुंचने में ठीक 1 घंटा 20 मिनट लगता है। नेशनल हाईवे यहाँ, एक्सप्रेस वे यहाँ, बॉम्बे की बड़ी लाइन यहाँ, सुविधा और सुख यहाँ, शांति यहाँ। जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट आए, मेरा अनुरोध है आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, उन सबको छाता में वो भेजना शुरू करें, हमारी सुविधा देने की और सुरक्षा देने की गारंटी। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आदरणीय राजेश गुप्ता जी को, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने सीएनजी प्लांट लगाया। वेस्ट गोबर इसमें, धान की पराली इसमें, मक्का इसमें, चरी इसमें, जितना भी वेस्ट है वो सब इसमें, इसी से सीएनजी बनी। इससे बड़ा और किसान को अपनी आमदनी का साधन क्या चाहिए। हमारा किसान हटता जा रहा है ऑर्गेनिक खाद से, पशु कम होते जा रहे हैं। अरे आप तो गोबर तुम्हारे घर से बिकेगा, अब कहीं परेशानी है, चाहे जितना रखो। और यही जो बचती है, यहाँ ऐसे ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने अपने हाथ में, अपने काबू में समस्त वेदों के साथ साथ इंद्र को भी अपने वश में किया है। मुझे ये प्रसन्नता होती है, कोई व्यक्ति जब कोई वृक्ष लगाता है और उस वृक्ष में गहन छाया भी हो जाए और फल भी लग रहे हो, उसका आनंद केवल वही व्यक्ति जानता है जो उसके नीचे बैठा हुआ जिसने वृक्ष लगाया है। सन 85 में जब मैं पहली बार आप लोगों ने विधानसभा में भेजा, उस समय इंडस्ट्रीज एरिया आदरणीय नारायण दत्त तिवारी जी से मैंने अनुरोध करके यहाँ बनवाना शुरू किया था। और आज मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ लगभग 350 फैक्ट्री इस इलाके में। एक सबसे बड़ी बात यह है, अभी मेरे पास एक फैक्ट्री और लगने जा रही है, अभी 2-4 दिन बाद ही काम प्रारंभ होगा। जब वो लखनऊ मेरे पास आए तो मैंने उनसे एक बात कही थी कि आपकी और कहाँ फैक्ट्री है। उन्होंने कहा एक दुबई में है, एक ऑस्ट्रेलिया में है, ऐसी 3 फैक्ट्री उनकी 3 देशों में थी। मैंने उनसे ये कहा कि मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि आपको दुबई जैसा बहुत ही लोकप्रिय
यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय बहन श्रीमती रेखा गुप्ता जी, साधना ग्रुप के जिन्होंने ये नाम की सौगात मेरे क्षेत्र को दी है, आदरणीय राकेश गुप्ता जी और उनका समस्त परिवार, नरदेव चौधरी, जिन्हें रोजाना आप और हम सब चैनल पे देखते और सुनते हैं, ऐसे पूजनीय महाराज जी हरिकांत दास जी, उपस्थित सभी आदरणीय गुप्ता जी के सहयोगीगण, समस्त हमारे ऐसे प्लांट में जिन्होंने इंजीनियर और लेबर के रूप में सबने काम किया है, ऐसे सभी सम्मानित हमारे भाई, सभी मेरे इलाके के प्रतिष्ठित महानुभाव, भाइयों और बहनों, मीडिया के बंधुगण, ये कामर गांव ऐसे हमारे दादा के द्वारा आज से लगभग 850-900 वर्ष पहले बसाया गया था, और उनकी साधना और उनकी तपस्या के कारण आज 12 गांव उनके डीएनए से बने हुए हैं। दिल्ली में कब हम ऐसे की जरूरतों को वर्तमान सरकार जांच रही है, उन पे काम कर रही है। और जब मैंने दिल्ली की सभी डेयरी कॉलोनियों को अपने पास बुलाया था, उनकी समस्याओं को सुना था, उस समस्या की गंभीरता जिसे पिछली सरकारों ने वर्षों वर्ष तक न देखा, न समझा, न उसका समाधान किया, हमने आते ही जो गाय का गोबर है, हजारों टन गोबर जो रोज दिल्ली में आता है और वो नालों के माध्यम से यमुना जी में पहुंच जाता है, उसका कोई समाधान, कोई बायोगैस प्लांट पिछली सरकारों ने नहीं लगाया था। अब जबकि ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, हजारों डेयरी कॉलोनियाँ दिल्ली में हैं, हम उन सभी डेयरी कॉलोनियों को फीड करने के लिए सीएनजी, बायो सीएनजी प्लांट लगाने की प्रक्रिया में पहुंच चुके हैं। और मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि इस साल के आखिरी तक हम 2 प्रोजेक्ट को बिल्कुल शुरू कर पाएंगे, और बाकी भी जितनी ज़रूरत है जल्द से जल्द उन्हें शुरू करके और 2 साल के भीतर इन सभी बायो सीएनजी प्रोजेक्ट को हम बना करके ख़त्म करेंगे, ताकि कुछ भी गोबर का अंश जो है वो नालों में और नालों के माध्यम से यमुना जी में वहाँ जा पाए। एक बड़ी समस्या जो डेयरी कॉलोनी वालों की रहती है, यहाँ तक कि नगर निगम की वो सफाई नहीं हो पाती नाले नालियों में से, उस सबको समाधान मिलेगा। सरकार बहुत ही सीरियसली इस पर काम कर रही है और इसके रिजल्ट जल्दी दिल्ली शहर को मिलेंगे और उसका लाभ भी।